नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर्स होंगी और कौन सी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स होंगी। प्राइम नंबर्स को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं और कंपोजिट नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले हम कुछ संख्याओं को लेते हैं। जो हमने संख्या यहां ली है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इन संख्याओं में हम देखते हैं कि किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं। 2 में हम 1 से भाग दे सकते हैं और स्वयं 2 से भाग दे सकते हैं। 3 में हम 1 से भाग दे सकते हैं और स्वयं 3 से भाग दे सकते हैं, है ना। 4 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं। अर्थात 4 1 से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 2 से भी पूर्ण विभाजित होगा और 4 से भी पूर्ण विभाजित होगा। अब 5 1 से पूर्ण विभाजित होगा और स्वयं वो 5 से विभाजित होगा। 6 1 से पूर्ण विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। 7 1 से पूर्ण विभाजित होगा और 7 स्वयं अपने से भी विभाजित होगा। 8 1 से पूर्ण विभाजित होगा, 2 से भी पूर्ण विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमने अभी संख्याएं कुछ उदाहरण स्वरूप ली है 2 से लेकर 8 तक, इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। एक तो वह स्वयं अपने से होता है विभाजित और दूसरा 1, जिनमें है 2, 3, 5, 7। इनके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं और कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, जैसे 4, 6 और 8। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है और जिनके 2 से अधिक है वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, जिनमें 4, 6 और 8 है। अब जो प्राइम नंबर्स है उसमें एक नंबर है 2 अकेला प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, तो इसे हम इवन प्राइम नंबर या सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इस तरह से हम परिभाषा पर पहुंचते हैं। भाज्य संख्या जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वह अभाज्य संख्या होती है। सॉरी, ये जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या होती है। और ये यहां पर थोड़ा सा सुधार आप कर ले। हाँ, अभाज्य संख्या जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो वह अभाज्य संख्या होती है। एक बार फिर से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्पष्ट से, अभाज्य। फिर से दोहरा रहा हूं, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या होती है और जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो वह अभाज्य संख्या होती है। अब प्रश्न यह हो रहा है कि हमने अभी जो उदाहरण लिया वो 2 से 8 तक लिया था, 0 और 1 छोड़ दिया था। तो 0 और 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है?
जरा विचार कीजिए। अब देखिए, जो हमने परिभाषा ली थी इससे पहले, फिर से देखिए, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या होती है, और जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो वह अभाज्य संख्या होती है। तो शून्य के इस शून्य के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, किससे हम भाग दे सकते हैं? देखिए, शून्य में हम 1 से भाग दे रहे हैं तो भी शून्य हो जा रहा है। शून्य में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, शून्य में 3 से भी भाग दे सकते हैं, शून्य में 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं वो अनंत हो रहे हैं। और अब 1 का देखते हैं, 1 के कितने गुणनखंड हैं? तो 1 सिर्फ 1 से विभाजित होगा। तो हमारे भाज्य और अभाज्य की जो परिभाषा है, उन दोनों में ही न शून्य सटीक बैठ रहा है और न 1 सटीक बैठ रहा है ना। इसलिए शून्य एवं 1 न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। शून्य एवं 1 विशेष संख्याएं हैं।